इसराइल की मीडिया ने ब्रेक की है, तो अगर ऐसा हुआ हो तो ये इस हुकूमत के लिए और इसके लिए इंतहाई गैर मुनासिब और उन फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादा। ये बाजवा ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने PDM-1 की हुकूमत में इन्होंने सेटलमेंट की, इन्होंने इजाज़त दी, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने खुद की। अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करनी है तो आप बातचीत के जरिए इन मामलात को हल करें। आप अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें, उनसे ये इत्मीनान लें कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ और हमारी सरजमीन उनके खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी। अगर वो उधर से आके इधर डायलॉग्स कर सकते हैं तो हम क्यों अपने पड़ोसी के साथ नहीं कर सकते? हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा मुसलमान मुल्क। जनाब मुराद सईद ने इसकी भरपूर मुखालिफत की, उसने 5 बुनियादी सवालात रखे अस्कर किया था। वो तो स्पेशल पर्सन है अमेरिका का। पर अमन अफगानिस्तान ये पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब अफगानिस्तान में अमन होगा तो हमारे दौरे हुकूमत में कोई एग्रीमेंट, कोई सेटलमेंट, कोई कैबिनेट मीटिंग, उसके मिनट्स तो होंगे। तो अगर कोई मिनट्स नहीं है उसके मीटिंग के तो इसका मतलब ये इल्ज़ाम लगा रहे, गलत बयानी कर। उसके बाद हम दोबारा इंशाल्लाह तहरीक शुरू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खड़क साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर एक खबर आपने देखी होगी कि एक 10 रुकनी वफ्द सहाफ़ियों का इसराइल गया है। सर ये हुकूमत की इजाज़त के बगैर ज़ाहिर है कोई जा तो नहीं सकते, ये क्या मामला? आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या ये जाना चाहिए था? मेरे पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से, लेकिन मैंने भी खबर देखी है जो इसराइल की मीडिया ने ब्रेक की है। तो अगर ऐसा हुआ हो तो ये इस हुकूमत के लिए और इसके लिए इंतहाई गैर मुनासिब और उन फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती है कि जो अपनी आज़ादी की तहरीक चला रहे हो और अपनी शहादतें उन्होंने जो है वो पेश की है। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि किस मकसद के लिए गए थे इसराइल। अच्छा खड़क साहब, ये जो ज़ल्मे खलीलजाद साहब के जो वफ्द तालिबान से जो मुलाकात हुई है, इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए वो एक यूनाइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा था। यही हम कह रहे हैं कि जी अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करनी है तो आप बातचीत के जरिए इन मामलात को हल करें। आप अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें, उनसे ये इत्मीनान लें कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ और हमारी सरजमीन उनके खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी। तो इससे ये होगा कि इससे उन अनासर को, उन शरपसंद अनासर को, उन दहशतगर्दों को मौका नहीं मिलेगा जो मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को टारगेट करेंगे या मेरे खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करेंगे। अगर वो उधर से आके इधर डायलॉग्स कर सकते हैं तो हम क्यों अपने पड़ोसी के साथ नहीं कर सकते? हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा मुसलमान मुल्क है और हम तो उधर तालिबानों की जब हुकूमत आई तो हम तो उधर कॉफ़ी और चाय पी रहे थे। आज क्या हो गया कि हम उनके साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं? तो हमें अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने चाहिए। ये तालिबान के साथ जो मुलाकात हुई है, इससे KP के अंदर कोई बेहतरी समझते हैं आप? देखिए अभी ये तो अपने मफादात के लिए करेंगे। वो तो अमेरिका अपने मफादात देखेगा, हमारे मफादात तो उन्होंने नहीं देखे। वो तो स्पेशल पर्सन है अमेरिका का फॉर अफगानिस्तान, फॉर पाकिस्तान, या हमारा तो नहीं है ना। वो तो अपने मफादात देखेंगे। देखिए हम कब तक बाहर की दुनिया की तरफ देखेंगे? हम कब अपने इस्लाह करेंगे? हम अपने फैसले खुद कब लेंगे? ये अफगानिस्तान के अंदर अगर हालात सेट होते हैं तो क्या उसका असर KP पे पड़ता है? बिल्कुल। देखिए एक अमन अफगानिस्तान ये पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब अफगानिस्तान में अमन होगा तो हमारे तिजारत बॉर्डर, देखिए हमारे अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो फासला है वो कई किलोमीटर है। तो हम एक बहुत बड़ी ट्रेड मार्केट हम वस्ती एशिया तक ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुल्क बहुत आगे बढ़ेगा, कारोबार अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अगर हमारे हालात बेहतर होते हैं। खटक साहब आपका भी ताल्लुक KP से है। नून लीग ये क्लेम करती है कि तालिबान को PTI लेकर आए, खान साहब लेकर आए, लेकिन PTI के बहुत सारे लोग जैसे निसार जट साहब और अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने कहा है कि ये बाजवा इसके शहबाज शरीफ के थ्रू लेकर आए हैं। बिल्कुल, ये हकीकत क्या आवाम जानना चाहती है? बिल्कुल ये लेके आए। अगर हमारे दौरे हुकूमत में कोई एग्रीमेंट, कोई सेटलमेंट, कोई कैबिनेट मीटिंग, उसके मिनट्स तो होंगे। तो अगर कोई मिनट्स नहीं है उसके मीटिंग के तो इसका मतलब ये इल्ज़ाम लगा रहे, गलत बयानी कर रहे हैं। ये बाजवा ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने PDM-1 की हुकूमत में
इन्होंने सेटलमेंट की, इन्होंने इजाज़त दी, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने खुद की है। अगर हमारे दौरे हुकूमत में कोई भी चीज़ हो तो पब्लिक कर दे ये मिनट्स। वहाँ पे मुराद सईद ने इसकी भरपूर मुखालफत की। उसने 5 बुनियादी सवालात रखे अस्करी क़यादत के सामने उस टाइम के, कि ये 5 सवालात है कि आप कैसे लाएंगे, क्यों ला रहे हैं, किस लिए ला रहे हैं, इनके लाने से होगा क्या और इनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो ऐसे ज़रूरी सवालात थे जो पूछे गए, तो उनके जवाबात नहीं थे जो रिफ्यूज़ किए गए। आखिरी एक सवाल है छोटा सा कि इमरान खान, ज़ाहिर है ये ईद तो जेल में ही उनको नज़र आ रही है, कब तक मुतवक्के हैं? लोग सवाल करते हैं अदालतों से नहीं वो बाहर आए, एहतजाज किया उससे बाहर नहीं आए, आप क्या समझते हैं क्या होगा? इमरान खान के स्टांस का भी आपको पता है। अभी देखें, ये इमरान खान साहब जो है ना तो उसने डील करनी है ना उसने डील देनी है। तो अभी वो जिन हालात में है, जेल के अंदर उन्हें रमज़ान शरीफ गुजारा, ईद भी गुजारेंगे और अल्लाह करे कि देखिए आसानी अल्लाह ताला की तरफ से भी पैदा होती है। जिन्हें कि सिर्फ कैद जो है ये सुन्नत है, हमारे बहुत से अंबिया कराम भी कैद व सोबत बर्दाश्त की उन्होंने। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और ईद के बाद हम दोबारा इंशाल्लाह तहरीक शुरू करेंगे।